चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जरूरी क्यों है। देखिए, परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन कैन पेव द वे फॉर स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ एंटरप्राइजेस इन अकॉर्डेंस विद द डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही बात है। मतलब ये अगर आपने ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से किया तो इससे क्या होगा, हमारा जो बदलता एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से क्या कर पाएगी, वो काम कर पाएगी, उसी के अकॉर्डिंग काम कर पाएगी। द फॉलोइंग पॉइंट्स ये शो करते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजिंग हमारी इसमें अंदर में, ठीक है, बिजनेस के अंदर में। चलिए देखिए, एक फोटो लगा रखी है मैंने यहाँ पर, ये कौन है आपके, ये है मिस्टर परफेक्शनिस्ट, है ना। इतने समय से एक्टिंग कर रहे हैं तो एक्टिंग में महारत हासिल है, इतना बढ़िया एक्टिंग करते हैं, है ना। कोई भी रोल दे दिया जाए, एक विक्की कौशल हो गया आपका, अभी सैम बहादुर मूवी आई थी, क्या गजब एक्टिंग करी थी अगले बंदे ने, है ना। तो ये लोग क्या है, ये उस काम को बार बार करते हैं, तो बार बार करने की वजह से उनकी एक्टिंग इतनी रिफाइन हो जाती है, इतनी अच्छी हो जाती है कि वो कैसे भी रोल को इतना बढ़िया परफॉर्म जो है वो कर पाते हैं। उसी तरीके से अभी देखिए, एक टीचर की बात करें अगर हम, एक टीचर किसी काम को इतनी बार करता है, इतने समय से करता हुआ आ रहा है कि उस काम में वो क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। उसी तरीके से अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या किया, डिवीजन ऑफ वर्क, है ना, डिवीजन ऑफ वर्क किया। अब जब हमने डिवीजन ऑफ वर्क किया तो इसके अंदर हमने क्या कर दिया, इसमें हमने काम को बांट दिया, है ना। लेट सपोज करो हमने मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो अब एक अलग डिपार्टमेंट है, वो क्या करेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा। अब व्यक्ति ए है, मिस्टर ए इसमें काम करता है, मिस्टर ए जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काम करता है और काफी समय से उसमें वो काम करता है। तो जब वो उसमें काम कर रहा है ना, तो वो काम करने में इतना एक्सपर्ट हो जाएगा कि वो बिना वेस्टेज के जो है वो अच्छी एफिशिएंसी के साथ, इफेक्टिवनेस के साथ क्या करेगा, वो काम करेगा। और यहाँ पर उसको कौन सा गेन हुआ, किसी का गेन हुआ, स्पेशलाइजेशन, वो स्पेशलाइज्ड हो गया है काम करने के अंदर में। तो यही ये बोलता है कि हमारा जो सबसे पहला बेनिफिट है, जो फर्स्ट बेनिफिट हो गया, वो क्या हो गया आपका, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी काम करने में आपको महारत हासिल हो जाती है, उस काम को इतना परफेक्ट तरीके से आप करते हो कि जो वेस्टेज है वो मिनिमम हो जाती है और जो आउटपुट है, जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज निकल के सामने आता है। Organizing leads to a systematic allocation of jobs amongst the workforce. ओके, सही बात है। हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक एलोकेशन करते हैं, जैसे जिसकी कैपेबिलिटी, जैसे जिसका स्किल रिकॉर्ड, जैसे जिसका डिग्री क्वालिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग हमने उसको काम दिया। अब भाई जो सेल्स पढ़ के आया उसको हमने सेल्स मार्केटिंग में जॉब दे दी, जो बंदा इंजीनियरिंग करके आया उसको हमने आईटी सेक्टर में जॉब दे दी, जो बंदा अकाउंट्स पढ़ के आया उसको हमने क्या कर दिया, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम दे दिया। अब इसका मतलब उनके सिस्टमेटिक तरीके से काम को हमने अलॉट किया। रिपीटेटिव परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क allows the workers to gain experience in that area and leads to specialization। मतलब ये सर, कोई बंदा अकाउंट्स पढ़ के आया, टैक्सेशन करके आया, पढ़ के आया, उसी चीज को रिपीटेडली कर रहा है, बार बार कर रहा है, तो बार बार करने की वजह से होगा क्या, वो उस काम में क्या हो जाएगा, वो एक्सपीरियंस हो जाएगा, और एक्सपीरियंस होने की वजह से क्या मिल जाएगा, उसको स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। और स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट वर्कर को होगा ही होगा, उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को भी होगा। क्यों? क्योंकि वर्कर का सेल्फ डेवलपमेंट होगा और ऑर्गेनाइजेशन कम रिसोर्सेज के साथ में ज्यादा आउटपुट, ज्यादा रिजल्ट जो है वो निकाल पाएगी। तो ये हो गया आपका पहला बेनिफिट ऑर्गेनाइजिंग का। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हो गया आपका सेकंड बेनिफिट, क्या बोलते हैं यहां पर, दूसरा पॉइंट, क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। सही बात है। द एस्टैब्लिशमेंट और वर्किंग रिलेशनशिप क्लियरिफाइज द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्पेसिफाइज हु इज टू रिपोर्ट टू हुम। मतलब ये कि आपने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना दिया। स्ट्रक्चर कैसे बनाया, देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर है, जैसे ये ऑनर हो गया। अब इसके अंदर में देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे ये अकाउंटिंग मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, ऑपरेशनल मैनेजर हो गया और एचआर हो गया। अब मार्केटिंग मैनेजर के अंदर भी कौन हो गया, आपके एडवर्टाइजमेंट सुपरवाइजर हो गया, सेल्स सुपरवाइजर हो गया। अब सेल्स सुपरवाइजर के नीचे सेल्स स्टाफ हो गया। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका वर्किंग रिलेशनशिप। हर किसी को पता है कि उसको क्या काम करना है, उसको कौन ऑर्डर देता है और मुझे किसको जवाब देना है, ये क्लियरिफाई हो गया है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन की तो चांस ही खत्म हो जाता है, और जब कंफ्यूजन होगा नहीं तो आप अपने पूरे पोटेंशियल के साथ काम कर पाओगे। तो ये इसका दूसरा बेनिफिट हो गया, है ना। नेक्स्ट बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसकी तो हमने बात करी कि बंदा कोई आपका फुल स्किल्ड है, उसको पता है क्या काम करना है, उसको ये पता है कि उसको ऑर्डर कौन देगा, उसको ये पता है कि उसको जवाब किसको देना है। तो अल्टीमेटली इससे होगा क्या, बिना किसी वेस्टेज के हमारे रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज हो जाएंगे। ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू प्रॉपर यूसेज ऑफ ऑल मटेरियल, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। बिल्कुल सही बात है। ऑर्गेनाइजिंग अगर आपने अच्छे से कर दी तो हमारे पास मैन मटेरियल जितने भी होंगे उनका बेस्ट इस्तेमाल हम कर पाएंगे।
प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब अवॉइड्स द ओवरलैपिंग, बिल्कुल सही बात है, आपने प्रॉपर तरीके से डिवाइड कर दिया कि ये व्यक्ति ये काम करेगा, ये व्यक्ति ये काम करेगा। अब जो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग काम करते हैं तो उनके बीच में ओवरलैपिंग का तो चांस ही नहीं होता, और जब ओवरलैपिंग नहीं होगी तो इससे क्या होगा, रिसोर्सेज जो है वो अच्छे से इस्तेमाल होंगे, वेस्टेज होगी ही नहीं। तो ये हो गया आपका तीसरा बेनिफिट, है ना, इसको हमने क्या कर दिया, थर्ड बेनिफिट हमारे सामने ये निकल के आ गया, या तीसरा इंपॉर्टेंस हो गया। देखिए यहाँ पर है ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, देखो जो छोटा सा स्पेस है इसी में जो है वो सारे लोग काम करने में लगे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा थर्ड पॉइंट। अब देखिए फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, अडॉप्टिंग टू चेंज। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप देखो, अब मान लो कोई जो बंदा था वो स्किल्ड बंदा था, है ना, उसको अकाउंटिंग का काम आता था, अब उसको अकाउंटिंग का काम हो गया, वो स्पेशलाइज्ड है उस काम के अंदर में। अभी मान लो बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया, कोई नया लॉ आया, तो वो बंदा स्पेशलाइज्ड था, उसको उस चेंज को अडॉप्ट करने में खासी दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब जब जिस बंदे को काम आता है ना, और जो बंदा सीखना चाहता है और जो अच्छे से काम करता है, वो कभी भी चेंजेस को रेजिस्ट नहीं करेगा, वो उन चेंजेस को एक्सेप्ट करेगा और बाकी लोगों को बोलेगा कि हाँ हमको इन चेंजों को एक्सेप्ट करने चाहिए, ये हमारे फायदे के लिए होते हैं। तो यही बात ये बोलता है, देखिए ओल्डर वे हो गया और ये न्यू वे हो गया, तो एम्प्लॉइज जो है ना इजीली जो है वो नए तरीकों पे जो है वो क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे चीजों को। The process of organizing allows the business enterprises to accommodate changes in the business environment. मतलब ये कि अगर आपने प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग करी है तो आप चेंजेस को क्या कर लोगे, वो एक्सेप्ट करोगे, आपके एम्प्लॉइज भी चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट बोलता है आपको इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखो कैसे, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जब हमको ये पता है कि लाइन ऑफ अथॉरिटी क्या है, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कौन ऑर्डर देगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, जब ये चीजें अगर क्लियर है ना, तो कहीं पर अगर कोई गलती होती है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये गलती किस वजह से हुई है, और आप उसी समय उसको ठीक करने के लिए जो है वो करेक्ट स्टेप जो है वो ले सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब, क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब की तो हमने बात करी, क्लियरली बता दिया कि कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, एंड रिलेटेड ड्यूटीज, उससे संबंधित ड्यूटीज भी उसको हमने दे दी। दिस हेल्प्स टू अवॉइड द कंफ्यूजन, हम काफी देर से बात कर रहे हैं, कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड क्लियरिटी इन द वर्किंग रिलेशनशिप एनेबल्स अ प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, और जब काम करने में क्लियरिटी होगी, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन में क्लियरिटी होगी, ऑर्डर में क्लियरिटी होगी, तो काम भी क्या होगा आपका, प्रॉपरली हो जाएगा बिना किसी कंफ्यूजन के। तो ये क्या हो गया आपका पांचवा बेनिफिट हो गया, या पांचवा इंपॉर्टेंस हो गया किसका, ऑर्गेनाइजिंग का, है ना। तो यहां पर देखिए प्रॉपरली हर किसी को बता रहा है कि कैसे क्या काम करना है, तो अपना काम यहां पर बिना किसी टेंशन के हो जाएगा और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन भी पॉसिबल हो पाएगा। नेक्स्ट 6 पॉइंट देखिए क्या कहता है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सन, इसकी भी हमने बात कर ली थी यार। सबसे बड़ी बात है, अगर किसी को स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है तो पर्सनल ग्रोथ तो होगी होगी, क्योंकि भाई मेरे को काम आता है टीचिंग का, तो मैं जितनी ज्यादा टीचिंग करूंगा उतना ही ज्यादा जो है मेरी जो स्किल्स है वो डेवलप होगी, है ना। मैं टीचिंग करूंगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें को पढ़ूंगा भी, मैं न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, अलग अलग बुक्स वगैरह ये सारी चीजों को भी पढ़ूंगा, इससे मेरी स्किल्स बढ़ेगी, और जब मेरी स्किल्स बढ़ेगी तो मेरी वैल्यू बढ़ेगी, है ना। वैल्यू बढ़ने से मेरा पर्सनल डेवलपमेंट भी हो पाएगा। उसी तरीके से एम्प्लॉइज भी होते हैं, अगर कोई एम्प्लॉय संस्था में काम करता है और वो उस काम को बार बार कर रहा है, बार बार करने से वो इतना स्किल्ड हो गया है ना, तो स्किल्ड होने की वजह से उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ेगी। ऑर्गेनाइजिंग स्टिमुलेट्स द क्रिएटिविटी अमंग्स द मैनेजर, बिल्कुल सही बात है, ये मैनेजर्स के अंदर भी क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं। इफेक्टिव डेलीगेशन अलाउज मैनेजर टू रिड्यूस देयर वर्कलोड। अब भैया इसके अंदर डेलीगेशन, मैनेजर के पास बहुत सारे काम थे, है ना, तो उसने क्या किया, अपने कुछ काम को डेलीगेट कर दिया अपने सबऑर्डिनेट के अंदर में, और जब उसने कुछ काम को डेलीगेट कर दिया तो उसकी वजह से मैनेजर के पास टाइम कुछ स्पेयर बचेगा, और वो बाकी जो टाइम उसके पास बचा है उस टाइम को किसी दूसरे काम में लगाएगा, जिससे वो काम क्या होगा, बहुत अच्छे से कर पाएगा, है ना। और सही ड्यूटीज ओके, ये तो वही बात हो गई आपकी, यानी कि इससे क्या होगा, आपका डेवलपमेंट पर्सनल भी हो जाएगा, मैनेजर का भी डेवलपमेंट होगा, और जो व्यक्ति काम करता है उसका भी क्या होगा, इससे डेवलपमेंट होगा, अगर हमने प्रॉपरली ऑर्गेनाइजिंग करी है तो। अब देखिए नेक्स्ट 7 पॉइंट, 7th पॉइंट क्या कहता है, देखिए सबसे बढ़िया पॉइंट है, समझ में आ जाएगा, आपके वर्कर्स अच्छे से काम कर रहे हैं, काम का डिवीजन भी हो गया है, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग भी नहीं हो रही है ना। ओवरलैपिंग नहीं हो रही है तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है तो वेस्टेज का रिसोर्सेज का वेस्टेज भी नहीं होगा, और जब रिसोर्स का वेस्टेज नहीं होगा तो कम रिसोर्सेज में रिजल्ट अच्छा आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा तो आपके पास बचत अच्छी होगी, बचत अच्छी होगी तो इससे आप क्या करोगे, एक्सपेंड करोगे और ग्रोथ भी करोगे। तो वही पॉइंट ये बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। ग्रोथ का मतलब एक्सपेंड करना, और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, नए प्रोडक्ट को लेके आना of an enterprises by enabling it to deviate from the existing norms and taking up new challenges। बिल्कुल सही बात है,
अगर आपने ऑर्गेनाइजिंग की सभी चीजों को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया तो इससे क्या होगा, हमारी ग्रोथ भी होगी और एक्सपेंशन भी होगा, दोनों में वृद्धि होगी। देखिए इंडिया से निकल के दुनिया के अलग अलग कोनों में क्या करोगे, आप अपनी ब्रांच को एक्सपेंड कर पाओगे। आज देखिए अमेजॉन, गूगल, इतनी बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनी जो है वो कैसे एक्सपेंड कर पाई, वो एक्सपेंड कर पाई कि उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्ली चीजों को ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज करने की वजह से उनको बेनिफिट मिला और आज देखिए ये एमएनसीज पूरी दुनिया में काम कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके इंपॉर्टेंस हो गए सारे के सारे। चलिए इसको अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसको हम बाद में करेंगे। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतने करते हैं, मिलेंगे फिर